अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको कैपिटल वन टीवी से। मैं हूं आलिया कैसर। कुछ अहम खबरें आज दिन की आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उनके लाहौर के दौरे के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। थीसिस पाकिस्तान में जो PhD के हैं उनको अप्रूव करने की या उनको चेक करने की अथॉरिटी किसको अब दे दी गई है और उसका डायरेक्टली फ़ायदा क्या होगा, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी जो तब्दील हो गई है उसके बाद कौन सी ऐप्स हैं जिनकी जानिब लोगों का रुख है और कितनी वो सेफ़ हैं आपके लिए, उस पर हम आपको थोड़ी सी आगाही देंगे। उसके साथ साथ एक और बम आवाम पर गिरने वाला है और वो ये है कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अभी कुछ पहले ही दिन की बात है, हमने आपको बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स में जो घी या ऑयल की कीमतें हैं उनमें कितना इजाफा हुआ। एक बार फिर से इस तरफ भी इजाफा दिखाई दे रहा है। बिजली के सार्फिन को अलग एक इजाफी बोझ का सामना करना पड़ा है। तो ओवरऑल महंगाई का जो एक बॉम्ब है वो दोबारा गिरने वाला है। किन किन सेक्टर्स में और कहाँ कहाँ लोगों को मुश्किलात होंगी, उनसे भी हम आपको आगाही देंगे। और कितने करोड़ लोग कोविड की वजह से बेरोज़गार हुए हैं, उन पर एक छोटी सी हम बात करेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स रहेंगी हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो हम आप तक लेकर आएंगे। चीदा खबरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे की बात करते चलें तो यकीनन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों का दौरा वो इस नीयत से भी करते हैं कि वहाँ पर जो तामीराती काम है, जो तरक्याती काम है, उनका जायज़ा लिया जाए। लेकिन लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर में जहाँ वज़ीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात इंतहाई अहम है, वहीं पर सबसे अहम बात यह है कि जो कब्ज़ा माफिया है उनके ख़िलाफ़ जो इक़दामात लिए जाने हैं लाहौर के अंदर, उन पर वज़ीर आज़म ने बड़ा अहम जो है वो वाज़े पैगाम एक दिया है। कब्ज़ा माफिया को वाज़े पैगाम गया है कि उनकी अब नहीं चलेगी और हुकूमत उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल कानूनी इक़दामात लेगी। और उसके साथ साथ जो सरकारी अराज़ी है और इसके साथ साथ कब्ज़ा माफिया के अंडर जो दीगर अराज़ी है उसको छुड़वाने के हवाले से मज़ीद अहम इक़दामात जो हैं वो लिए जाएंगे। अब तक की जो कामयाबियाँ हैं इस हवाले से वज़ीर आज़म को आज के इस दौरे के दौरान उससे भी आगाही दी गई। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ़ मज़ीद इक़दामात लिए जा रहे हैं उनमें तेज़ी लाने के हवाले से भी जो मुकम्मल वसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो अहम चीज़ इस दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो वज़ीर आज़म को एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है इसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक ज़राई मुल्क है और ज़राई मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ जो ज़राअत से शुबे हमारी जुड़ी हुई जो चीज़ें, चाहे वो मैशियत है, मौशी तरक्की है, हमारी इकनॉमिकल ग्रोथ है या फिर हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है, उसके हवाले से जो है वो अहम शोबा मार्केटिंग का माना जाता है। उस पर जो है वज़ीर आज़म को इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कुछ अहम जो मंसूबा जात हैं उनका भी ऐलान किया। अगली जो ख़बर हम आपके साथ शामिल करने जा रहे हैं वो मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में जो तैनात प्रोफेसर्स हैं उनको PhD थीसिस चेक करने की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। ये इख्तियार उनको सौंप दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये चेक नहीं करते थे तो कौन चेक करता था। आपको बताते चलें कि इससे कबल ये लाजिम था कि आपका जो PhD थीसिस है वो आप बैरून मुल्क भेजेंगे और बाहर के जो 2 बड़े प्रोफेसर्स हैं यानी गैर मुल्की प्रोफेसर्स वो इसको चेक करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे और इसके ऊपर यानी PhD जो भी आपकी थीसिस होगा उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और ये रिपोर्ट लिखने के उनको $300 जो हैं वो अदा किए जाते थे, लेकिन अब ये रकम बचा ली जाएगी। अब ये तो मैं कहना कुछ कबल अज़ वक्त है कि क्या पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को $300 ना सही लेकिन क्या कुछ रकम जो है वो बेहतरीन अदा की जाएगी PhD थीसिस चेक करने के हवाले से, या सिर्फ ये हुकूमत की जो पॉलिसी है रकम बचाओ, मुल्क में मज़ीद जो सरकारी ख़जाना उस पर बोझ ना पड़े बचाओ, और इसके तहत मुख्तलिफ जो हमारे शोबाजात हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्कूल्स के जो लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाएगा। ये कहना कुछ कबल वक्त है, लेकिन बहरहाल जी ये जो शर्त है कि बैरून मुल्क PhD थीसिस भेजा जाएगा, इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है और अब नई पॉलिसी जो है वो राइज कर दी गई है जिसके तहत मुल्क के अंदर मौजूद प्रोफेसर्स ही लिख सकेंगे PhD थीसिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों तक भेज दिया जाएगा। कुछ ख़बरें जो हमने जैसे कि आपसे कहा कि व्हाट्सएप इंतहाई मकबूल सोशल मीडिया की एक ऐसी ऐप है कि जिसके ज़रिए से रब्ता जो है वो बहाल रहता है लोगों का। और आम ज़िंदगी में अगर हम बात करते चलें तो हमने इसको इतना ज़्यादा अपना लिया था कि इसके बग़ैर जो है वो राब्ते ही शायद ही एक दूसरे से हो पा रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप के बाद जो बहुत ज़्यादा मकबूल ऐप हो रही है वो तुर्की की एक ऐप है। यूँ तो कई ऐप्स हैं जिनका तस्करा किया जा रहा है और उसके ऊपर एक मुफस्सल प्रोग्राम जो है वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐप हैं। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि तुर्क सेल जो है मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स की जानिब से बनाई गई मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जो कि BIP के जनरल मैनेजर मुराद अरकान हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता कुछ दिनों के हवाले से अगर बात करते चलें तो 20 लाख मरतबा
اس ایپ کو جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پرائیویسی پالیسی ہے جو تبدیل کی گئی ہے واٹس ایپ کی، اس کی وجہ سے لوگوں میں کئی طرح کی ہیجانی کیفیت ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ کی جو پرسنل ڈیٹیل ہے وہ واٹس ایپ تک چلی جائے گی، جو اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ واٹس ایپ کے اپنے لوگ بھی دیکھ نہیں پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے تھوڑی سی انسیکیورٹی ان لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے جو کہ بزنس اکاؤنٹ ڈیل کرتے ہیں اور جو دیگر اکاؤنٹ ڈیل کرتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو تمام تر چیٹ ہے وہ اب محفوظ نہیں رہی اور وہ کسی کے بھی ہیکرز کے ہاتھوں میں لگ سکتی ہے، جس سے ان کو بزنس میں لاس کا خطرہ ہے۔ تو یہ کچھ نئی دیگر ایپس ہیں جن کو لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور اب ان کی طرف ان کا رخ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں جی، ایک بار پھر سے کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان بھر میں جو مختلف اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو یوٹیلیٹی سٹورز پر ملنے والا گھی جو ہے وہ 22 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کیا جا رہا تھا، اور جبکہ کوکنگ آئل کی قیمت میں 27 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا آئل کو مہنگا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پہلا نوٹیفیکیشن نہیں تھا، یعنی اس سے ایک ہفتے قبل بھی ان کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ کیا گیا تھا، یعنی جو مختلف برانڈز کے گھی تھے ان میں 43 روپے اور کوکنگ آئل جو ہے وہ 17 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا، جس کے بعد اب یہ اضافی 22 اور 27 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافے کا ایک چارج جو ہے اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان میں بھی ایک بڑا اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ ویسے تو اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر شاید ایک مثبت جو ہے وہ اثر اس طریقے سے ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ملکی خزانے کو تھوڑا سا فائدہ پہنچے گا، لیکن لوگوں کو جو نقصان پہنچے گا شاید اس کا نہ تو وزیر اعظم نہ ہی ان کے جو مشیران ہیں ان کو اس بات کا کوئی اندازہ ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سامنے لایا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 13 سے 15 روپے فی لیٹر اضافہ جو ہے اس کی تجویز دی گئی ہے، اور وزارت خزانہ نے اوگرا کی تجاویز پر مبنی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ہے وہ وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے۔ اب جو ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کہہ رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں 6 سے 7 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ ماہ ہے اس میں بھی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ جو ہے وہ تجویز کیا تھا، جو کہ اگین عوام کے لیے شدید مشکلات ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں عام صارف جو اپنی گاڑی لے کر چلتا ہے سے لے کر وہ لوگ جو کہ ٹرانسپورٹرز ہیں، ظاہر ہے کہ جب وہ پیٹرول ان کو مہنگا ملے گا تو وہ کرایوں میں اضافہ کریں گے، کرایوں میں اضافہ ہوگا تو عام سفر کرنے والا شخص جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کر رہا ہے اس کی جیب پر بہت بوجھ پڑے گا، جہاں وہ بجلی کے بھی مہنگے بل بھر رہا ہے، جہاں وہ گیس کے بھی مہنگے بل دے رہا ہے، وہیں پر اس کو اشیاء خورد و نوش بھی مہنگی مل رہی ہیں، اور ایک بار پھر سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وزیر اعظم سمیت لوگوں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کو اس قدر مشکل نہ بنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔